गहरा ओशन बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा के रखता है। ये उन क्रीचर्स का घर है जो किसी और प्लेनेट से आए हुए लगते हैं। रिसेंटली इनमें से कुछ डीप सी क्रीचर्स सरफेस के पास देखे गए हैं। जायंट स्क्विड्स, जिन्हें पहले सिर्फ लेजेंड्स माना जाता था, अब फिशरमैन भी उन्हें देख रहे हैं। और फिश, ये लंबी सिल्वरी मछलियाँ जो 9 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, शोर लाइन पर मिली हैं। ये साइटिंग्स बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। डीप सी क्रीचर्स ने ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडजस्ट किया है जो सरफेस से बहुत अलग है। वे ठंडी, अंधेरी पानी और हाई प्रेशर के आदी हैं। तो फिर वे सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? आंसर सिंपल है, क्लाइमेट चेंज। एंगलर फिश भी अपनी ग्लोइंग फिशिंग रॉड के साथ सरफेस के पास देखी गई है। गल्फर ईल्स, जो अपने बड़े मुंह के लिए जानी जाती हैं, उन्हें भी शैलो वाटर्स में देखा गया है। यहाँ तक कि डीप सी जेलीफिश भी अपनी ट्रांसपेरेंट बॉडीज के साथ सरफेस के पास देखी गई हैं। ये क्रीचर्स एक ऐसी दुनिया में आ रहे हैं जो उनकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग है। डीप ओशन आज भी अर्थ की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है, और इसके इनहैबिटेंट्स अब हमारी दुनिया में अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स बन गए हैं। ओशन ग्रीन हाउस गैसेस से फंसी हुई ज़्यादातर गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है। इससे ओशन गर्म हो रहा है डीप लेयर्स में भी। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में गर्मी फंसाते हैं, और ये गर्मी ओशन अब्जॉर्ब कर लेता है। डीप सी एनिमल्स के लिए गर्म पानी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एंगलरफिश और स्क्विड जैसी स्पीशीज टेम्परेचर चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। वे टेम्परेचर की बहुत नैरो रेंज के लिए एडेप्टेड होते हैं। एक छोटा सा इंक्रीज भी उनके मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को डिसरप्ट कर सकता है। जब पानी गर्म होता है तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है और ठंडा पानी ढूंढना पड़ता है। ये माइग्रेशन एग्जॉस्टिंग हो सकती है और इसमें बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए हम ज़्यादा डीप सी एनिमल्स को सरफेस के पास देखते हैं। वे अपने यूजुअल एनवायरनमेंट में बढ़ते हुए टेम्परेचर से बचने के लिए शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें बदली हुई कंडीशंस की वजह से अपने डीप सी होम्स छोड़ने पड़ रहे हैं। यह ट्रांजिशन रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा कंपटीशन और नई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है। ये सिर्फ डीप सी एनिमल्स के लिए ही नहीं, बल्कि सभी मरीन लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम है। सभी मरीन एनिमल्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल हमारी तरह। जब ओशन में ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं तो मरीन लाइफ को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करो कि आप एक ऐसे रूम में सांस लेने की कोशिश कर रहे हो जहां हवा धीरे धीरे कम होती जा रही है। यही मरीन लाइफ के साथ होता है जब ओशन गर्म होता है और ऑक्सीजन खो देता है, और ये पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। जैसे क्लाइमेट चेंज काफ़ी नहीं था, डीप सी क्रीचर्स को एक नए थ्रेट का भी सामना करना पड़ रहा है, डीप सी माइनिंग। कंपनीज अब ओशन फ्लोर पर वैल्यूएबल मिनरल्स ढूंढ रही हैं। ये मिनरल्स स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डीप सी माइनिंग खास तौर पर डिस्ट्रक्टिव है। इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर को स्क्रैप किया जा रहा है और जो भी रास्ते में आता है उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यह डीप सी इकोसिस्टम्स के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा, जो पहले से ही क्लाइमेट चेंज की वजह से स्ट्रेस में है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, उदाहरण के लिए, जो यूनिक स्पीशीज का घर हैं, वे खास तौर पर वल्नरेबल हैं। यह प्रोसेस ह्यूज सेडिमेंट प्लूम्स बनाता है जो वाटर कॉलम को डिसरप्ट करते हैं और मरीन लाइफ को चोक करते हैं। डीप सी कोरल रीफ्स, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उन्हें इरिवर्सिबली डैमेज किया जा सकता है। चैप्टर 5, प्रॉब्लम्स का समंदर, द पॉलिटिकल डायमेंशन। सी फ्लोर को प्रोटेक्ट करना एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। डीप ओशन किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। इससे लॉज बनाना और उन्हें एनफोर्स करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन सक्सेसफुल साबित हुई है। कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने और डीप सी माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। यूनाइटेड नेशंस ने अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज को प्रमोट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इस बात के एग्जाम्पल्स हैं कि कोऑपरेशन से क्या अचीव किया जा सकता है। ऑनगोइंग इंटरनेशनल डायलॉग और यूनाइटेड एफर्ट्स सी फ्लोर को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करने के लिए क्रूशल हैं। चैप्टर 6, कॉल टू एक्शन, हमारे ओशंस को प्रोटेक्ट करना।
सी फ्लोर का फ्यूचर और वहां रहने वाले इनक्रेडिबल क्रीचर्स हमारे हाथों में हैं। हमें इस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करना होगा। हम सभी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सस्टेनेबल फिशिंग और सी फूड को सपोर्ट करने में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। और हम डीप सी माइनिंग जैसी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें और लोकल रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। सोशल मीडिया कैंपेन्स में शामिल हों, टाउन मीटिंग्स में जाएं और दूसरों को मरीन लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में एजुकेट करें। याद रखें, कलेक्टिव एक्शन की है। टुगेदर हम डिफरेंस ला सकते हैं। चैप्टर 7 नॉलेज इज पावर, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बहुत से लोग डीप ओशन के वंडर्स और जिन थ्रेट्स का वह सामना कर रहा है उनके बारे में नहीं जानते। एजुकेशन और अवेयरनेस क्रूशल हैं। हमें फ्यूचर जनरेशन्स को मरीन लाइफ प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाना होगा। डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजियम्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ओशन गार्डियंस, सेव आवर सीज और ब्लू स्कूल्स जैसे प्रोग्राम्स ने सक्सेसफुली अवेयरनेस बढ़ाई है और मरीन लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक्शन को इंस्पायर किया है। चैप्टर 8 हमारे ओशन का फ्यूचर, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओशन हमें एक साथ जोड़ता है। यह हमें खाना और ऑक्सीजन देता है और वेदर को रेगुलेट करता है। ओशन को प्रोटेक्ट करना सिर्फ वेल्स या कोरल रीफ्स को बचाने के बारे में नहीं है, यह ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बचाने के बारे में है। एक हेल्थी ओशन लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करता है, रिक्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है और इंस्पिरेशन का सोर्स है। हम सभी की एक रोल है ये इंश्योर करने के लिए कि फ्यूचर जनरेशन्स भी एक हेल्थी और थ्राइविंग ओशन एंजॉय कर सकें। चैप्टर 9 प्लैनेट के लिए एक प्ली। डीप ओशन एक विशाल और मिस्टीरियस दुनिया है, वंडर्स से भरी हुई, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। यह हमारे प्लैनेट का एक एसेंशियल पार्ट है और इसे प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी एक्ट करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पॉजी मूवमेंट में शामिल हों। पॉजी सी फ्लोर और हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्शन लें।